Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I hope you will be fine. School based assessment 2024 to 25 midterm English grade 6 का आज हम आपके साथ गेस्ट पेपर है शेयर करेंगे। पेपर ए आपके होंगे 15 मार्क्स का और पेपर बी होगा आपका 35 मार्क्स का और टोटल आपका पेपर 50 मार्क्स का होगा। तो सबसे पहले आपके साथ सब ऑब्जेक्टिव पार्ट शेयर करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 है, select the connotative meaning of the underlined words. The gift of her favorite doll made her heart dance. तो डांस का होगा हैप्पी। एमसीक्यूज नंबर 2 का आंसर आप लगाएंगे बी ऑप्शन और एमसीक्यूज नंबर जो 3 है उसका आंसर होगा सी ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 4 उसका आंसर होगा सी ऑप्शन फैमिली और क्लास। और एमसीक्यूज नंबर 9 है उसका आंसर होगा कैन। फिर उसके बाद आपने एक पैराग्राफ पोइम का होगा, आपने उसको केयरफुली रीडिंग उसकी करनी है। फिर उसके बाद नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आपने आंसर इसी में से देने हैं, तो इसलिए बी केयरफुली। फिर उसके बाद एमसीक्यू नंबर 6 है उसका आंसर आप लगाएंगे साइलेंट पे। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर जो 7 है उसका आंसर होगा बी ऑप्शन। और एमसीक्यूज नंबर 8 है उसका आंसर होगा ए ऑप्शन। वी हैव टू बियर पेन टू गेट गोल्स ऑफ लाइफ। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 9 है उसका आंसर होगा बी ऑप्शन। ग्रैंड पेरेंट्स आर अ ग्रेट ब्लेसिंग। और एमसीक्यूज नंबर जो 10 है उसका आंसर होगा सक्सेस, ए ऑप्शन। उसके बाद सब्जेक्टिव में आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिया जाएगा, राइट अ पैराग्राफ ऑफ अ 10 सेंटेंसेस ऑन यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ माय फैमिली। फर्स्ट राइट टॉपिक सेंटेंस एंड देन यूज़ स्पोर्टिंग डिटेल टू मेक इट। आपने इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ आपने स्पोर्टिंग डिटेल्स भी देनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 12 है, राइट अ डायलॉग ऑफ 2 sentences between a cloud and और रेनबो अबाउट रिसेंट हीट। आपने क्लाउड और रेनबो के बारे में कुछ डायलॉग लिखने हैं। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 13 में लिसनिंग स्पीकिंग और रीडिंग में आपको 3 पिक्चर्स दी जाएंगे और उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपने उन क्वेश्चंस का आंसर देना। और लास्ट पे आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसको आपने सही प्रोनाउंसिएशन में पढ़ना है 1 मिनट में। तो आपके साथ शेयर करेंगे इनके सोल्यूशन। अगर आपके पास इनके कुछ क्वेश्चंस के आंसर हैं तो ठीक है, आप वहाँ से याद कर सकते हैं जो आपकी टीचर ने आपको करवाया। नहीं तो फिर जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो आप वो वहाँ से भी लर्न कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो जो फर्स्ट है 11 का पार्ट ए, तो वो उसका आंसर आपने यहाँ तक नोट डाउन कर लेना जहाँ तक मैंने आपको निशान लगा के दिया है। फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 12 उसका आंसर भी आपको बताते हैं कि आपने कहाँ से कहाँ तक नोट डाउन करना है। वो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। रेनबो और रेन के दरमियान जो डायलॉग है वो आपने यहाँ से यहाँ तक लेके नोट डाउन कर लेना है और आपने उनको अच्छे से लर्न भी कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 13 को में आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे पिक्चर के अकॉर्डिंग, तो आपने उसको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो होगा व्हाट इज़ हैपनिंग इन पिक्चर 1। तो पिक्चर 1 में क्या वाक़या हुआ, तो उसका आंसर आपने लिखना है द बॉय इज़ फीडिंग द बर्ड। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज द बॉय सी इन द पिक्चर 3। पिक्चर 3 में लड़के ने क्या देखा, तो आपने लिखना है ही इज़ वाचिंग अदर बर्ड्स फ्लाइंग फ्रीली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है इज़ इट राइट टू कीप द बर्ड्स इन केज। क्या परिंदों को पिंजरे में कैद करना अच्छी बात है या करना चाहिए या नहीं, तो आपने लिखना है नो इट इज़ नॉट राइट टू कीप बर्ड्स इन केज। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ हैपनिंग इन पिक्चर 3। पिक्चर 3 में क्या वाक़या हुआ, तो आपने लिखना है ही गेट्स फ्री हिज बर्ड फ्रॉम द केज कि उसने अपने परिंदे को पिंजरे से आज़ाद कर लिया। तो ये क्वेश्चन के आंसर आप नोट डाउन कर लें क्वेश्चन नंबर 13। तो आज का हमारा गेस्ट पेपर है वो कंप्लीट हो गया है। आपने इन सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह लर्न कर लेना है ताकि आपके अगर पेपर में आ जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।